हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड पर। आजकल साइबर फ्रॉड के मुकदमे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग सामने आके बता रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बता भी नहीं रहे होंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि तुम्हारी इस तरह की चीज़ें हुई थी तो कहीं बाहर आ जाएंगी। वो डरते भी नहीं बताते हैं कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। मेन बात यह है कि आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ साइबर फ्रॉड ना हो, उसके लिए मैं कुछ बातें बता देती हूँ कि आपको पता हो। ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, आपको भनक तक नहीं लगने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ सावधानियां हैं। ये आपको कॉल करेंगे कि आपके भाई ने, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने कहा कि पैसे डाल दो, ओटीपी आया होगा। तो हमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना, किसी को ओटीपी वगैरह नहीं देना। ऐसा कहीं नहीं होता कि ओटीपी दिया जाता है। कोई काम ऐसा है, आपका कोई काम करवाना है तो जाके अपने साइबर कैफ़े में जाइए और वहाँ बैठ के करवाइए। नंबर एक बात। दूसरी बात, कहेंगे कि आपका कोई, मैं इस कुरियर एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपका एक कुरियर आया है और उस कुरियर में ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो ये करो, या आपके खिलाफ ये काम किया जाता है। किसी सीबीआई ऑफिसर वगैरह से बात करवा देंगे, किसी आईपीएस से ऐसे बात करवा देंगे। वो आईपीएस सीबीआई ऑफिसर होते नहीं हैं। ठीक है, वो ऐसे ही बने होते हैं, आपको दबाव में लेके आएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि आपका जो नंबर है किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, किसी आतंकवादी एक्टिविटीज़ में पाया है, किसी ऐसी फ्रॉड के मैटर में पाया गया है, तो फ्लैग किया गया है, तो ये नंबर हम आपका बंद कर रहे हैं। ट्राई से, टेलीफोन अथॉरिटी से कॉल करके बनेंगे कि हम वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात है। आपके पास अगर कोई भी ऐसा कॉल आता है तो प्लीज़ आप किसी अपने परिवार में किसी सदस्य से बताइए, अपने किसी नज़दीकी, अपने विश्वास के आदमी से बताइए, वेल एजुकेटेड से बताइए, नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाइए। पहली बात तो हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं। अगर बाय द वे आपको लगता है कि, जैसे लगता भी क्या है, आजकल बच्चे होते हैं 20 साल के, 25 साल के, उन बच्चों के मान लें किसी के साथ अफेयर हो गई फॉर एग्जाम्पल, और उनके नाम से उनको ब्लैकमेल कर लिया कि लगता है कि ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अरे क्या हो गया, उसके लिए बाकायदा पुलिस एक प्रोसीजर चलाती है भाई। आपके पास व्हाट्सएप पे एक नोटिस भेज देंगे, मेल पे एक नोटिस भेज देंगे। अगर कोई भी व्हाट्सएप या मेल पे नोटिस आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पुलिस ऑफिसर का कॉल आएगा, आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाओ और वेरीफाई करो। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है ना, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके ये बात बताओ। दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहेंगे कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, और डिजिटली अरेस्ट क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लेडी डॉक्टर है, उनका बयान आया है। वो कह रही हैं कि मेरे पास एक नोटिस आया, उन्होंने मुझे बाकायदा अरेस्ट किया, नए नंबर लिए मैंने, बाकायदा सीबीआई ऑफिसर से बात हुई है, मेरा ट्रायल हुआ है। माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं हो। हिंदुस्तान में ऐसा स्पीडी ट्रायल, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, उनके लिए नहीं है। इतना टाइम है क्या हिंदुस्तान में कोर्ट्स के पास? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में कि डिजिटली अरेस्ट किसी को किया जाए। ठीक है, प्रोसीजर डिजिटल में चले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। मत डरो, मत दबाव में आओ। ठीक है, और इतने सातिर होते हैं, उनकी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि सातिर है तभी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। तो किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कैसा भी कॉल आए, किसी को ओटीपी नंबर नहीं देने हैं, किसी को ऐसे किसी से डर के कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है। धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अजीब बनी हो, अनोखी बनी हो, जो आपके साथ ही हुई हो। पर डरो मत, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत जाओ, सारी बातें बताओ, फ़ोन नंबर दो, आपका फ़ोन से चेक करवाओ। ठीक है, तो ताकि इस क्राइम पर ऐसा कुछ, मतलब जल्दी से कुछ काबू पाया जा सके और कुछ लोग बच सके। ठीक है, और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोग इस बात से बच सके। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।